हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि एडवर्टाइजमेंट कैसे होते हैं और क्यों किए जाते हैं, इनके बेनिफिट्स बताए थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेसन चैप्टर 8 मार्केट अराउंड अस। तो ये नए लेसन के साथ हमारी लास्ट यूनिट जो है वो भी स्टार्ट हो रही है, जो कि है मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में हमारे 2 लेसन आएंगे, तो 2 लेसन को हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो अभी चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है हमारे आसपास के बाजार, मार्केट अराउंड अस। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी, मार्केट से हम सब समझते हैं, मार्केट हमारे घर के आसपास भी हम देखते हैं, मार्केट जाते भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में दे रखा है टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ब्रॉडली 3 प्रकार के मार्केट दिखाए गए हैं। सबसे पहला है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट जो होता है वह सप्ताह में एक दिन लगता है, मतलब पर्टिकुलर किसी सप्ताह के एक दिन होगा वो मार्केट लगेगा। और उसमें जो सेलर्स होंगे वो जो अपना सामान है, किसी भी मतलब उनकी पक्की दुकान नहीं होती, किसी भी चौराहे पर प्लास्टिक बिछाकर, कपड़ा बिछा के कर देंगे, किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ पे जो होंगे वो ठेला लेके कर देंगे, या जो होता है ना वेंडर्स जो होते हैं वेंडर्स, तो उस हिसाब से अपना जो मार्केट है, अपना सामान जो है वो बेचते हैं। मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर दुकान नहीं होती और वो मार्केट में एक दिन एक ही प्लेस पर जाते हैं और दूसरे दिन दूसरे प्लेस पर जाते हैं। मतलब वो एक सप्ताह में एक ही दिन एक प्लेस पर आएंगे, तो वो होता है वीकली मार्केट। तो वीकली मार्केट में क्या होता है, हमें सामान थोड़ा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि वीकली मार्केट में जो ये सेलर्स होते हैं, ना तो इनकी कोई दुकान होती है जिससे उनको चार्ज देना पड़े, ना उनको मेंटेनेंस का कोई खर्चा होता है, जैसे बिजली हो गया, रेंट हो गया, तो ये सब इनका नहीं लगता है। तो ये जो अपना प्रॉफिट जो है वो रखकर और कम पैसों में ही बेच देते हैं, जिससे कि क्या हमें, हमारे पास जो चीज़ आती है वो थोड़ी सस्ती आती है। लेकिन इन लोगों के पास मतलब प्रॉपर फिर सेफ्टी नहीं होती है अपने काम को लेकर, क्योंकि एक दिन मार्केट लगता है, दूसरे दिन कहीं और, तो इन्हें घूमना काफ़ी पड़ता है। और उसके बाद इनके कोई जो एक ही जगह पर जो बोलते हैं सुविधा नहीं होती है, श्योरिटी नहीं होती है इनके काम की कोई। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप का मार्केट हमारा आ रहा है, दूसरा है शॉप्स इन आर नेबरहुड। मतलब हमारे आसपास की जो शॉप होती है, हमारे जो कॉलोनीज़ वगैरह में जो आसपास छोटी छोटी शॉप होती है, जैसे कि किराना की हो गई, मेडिकल स्टोर हो गया छोटा, फ्रूट्स हो गया, फल फ्रूट्स की शॉप हो गई, स्टेशनरी की शॉप हो गई, ये छोटी छोटी शॉप्स जो होती है हमारे घर के आसपास जो होती है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये जो शॉप्स होती है ये रोज़ाना डेली बेसिस पे खुलती है। और इन जो शॉप में सामान जो होता है ये वीकली मार्केट से थोड़ा सा महंगा मिलता है, क्योंकि ये जो शॉप के ऑनर्स होते हैं, इनको इनके जो रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होता है, ये सब भी निकालना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इनका चार्ज होता है। लेकिन ये डेली बेसिस पे हमें सामान प्रोवाइड कर देते हैं। और इनका जो शॉप होती है, इनकी श्योरिटी होती है कि हाँ, इनको रोज़ शॉप खोलनी है और इन्हें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो हमें सामान मिल जाता है। और कई बार क्या होता है कि पास में ही शॉप होती है, तो जो ऑनर है वो जानने लग जाता है, तो थोड़ा जो है सामान कभी सस्ता भी दे सकता है, या फिर सामान के जो पैसे उधार वगैरह भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेनिफिट होता है नेबरहुड्स वाले में कि हमें सामान मिल जाता है डेली बेसिस पर, जबकि वीकली मार्केट में पूरे वीक हमें वेट करना पड़ता है, तब जाके सामान मिलता है। अब तीसरा जो मार्केट दे रखा है वो है शॉपिंग मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग मॉल वगैरह जो होते हैं, अब ये क्या शॉपिंग मॉल्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, हमें पता है, एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी। अब इनमें जो होगा, जो शॉप वगैरह लगाएंगे मॉल्स वगैरह, कपड़े की है, ग्रोसरी आइटम्स है, तो यहाँ का रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर इन मॉल्स वालों को उनके लिए एम्प्लॉयर भी सेट करने पड़ते हैं, सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, रिसेप्शन के लिए अलग, जो अंदर आपको सामान बताने वाले अलग, तो ये एम्प्लॉयर रखने पड़ते हैं। उनके साथ इनके इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस का जो चार्ज होता है वो सब। तो कुल मिलाकर ये शॉपिंग मॉल्स में हमें चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती है। मतलब जो वीकली और शॉपिंग मार्केट है, उन दोनों से भी कहीं ज़्यादा जो रेट होती है हमें शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स में देनी पड़ती है, क्योंकि वो सब ये जो चार्जेस होते हैं, इन सब के चार्ज भी इंक्लूड करके हमें बताते हैं। हाँ, इनमें सामान थोड़ा सा हमें अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। वैसे शॉप जो नेबरहुड में उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होंगे चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से ये जो मेंटेनेंस का खर्चा जो होता है वो भी हमारे जो प्रोडक्ट होता है उसी में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, ये मेंटेनेंस का खर्चा निकालने के लिए हमारे तक जो सामान होता है वो थोड़ा महंगा आता है। अब आता है चेन ऑफ मार्केट। मार्केट की जो चेन होती है वो कैसे चलती है। ठीक है, तो मार्केट में मतलब हमारे मार्केट्स में सामान कैसे आता है, फिर हमारे तक सामान जो कंज्यूमर होते हैं तब कैसे आता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो गुड्स हो गया, मतलब गुड्स कुछ भी होगा, कोई सब्जी हो गई है, कोई अनाज हो गया है, या कोई कपड़े हो गए हैं, तो सबसे पहले फैक्ट्रीज, फार्म और घरों में बनेंगे। मतलब फैक्ट्री में कोई कपड़ा बन गया, फार्म्स में से कोई गेहूं चावल ये आया है, और होम्स में कोई होममेड चीज़ जो होती है जैसे पापड़ वगैरह, तो कोई घरों में बनाते हैं, तो घरों से बनी, तो वहाँ से जो है
इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर, मतलब जो जहाँ से बनी उनको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर, मतलब जो उसको कंज्यूम करेगा, जो ग्राहक होगा, उस तक उसके बीच में जितने भी लोग आएंगे उसे बोलेंगे हम ट्रेडर्स। मतलब अलग अलग जो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक बीच में जो भी आया उनको बोलते हैं हम ट्रेडर्स। अब क्या होता है ट्रेडर्स क्या होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं, हम ये देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, होलसेल ट्रेडर जो होगा, मतलब हमारे भी मार्केट में हमने सुना है होलसेल ट्रेडर है। तो होलसेल ट्रेडर क्या करता है कि जहाँ पर जो फूड बनता है, जो उसकी फैक्ट्री होती है, फार्म होती है, डायरेक्टली वहाँ से ही सामान खरीदता है। ठीक है, सबसे पहले वो सामान खरीदता है, होलसेल ट्रेडर बोलते हैं। और वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है वो अपना प्रोडक्ट लेता है, मतलब दर्जनों हो गए, पैकेट्स हो गए, इस टाइप में लेता है। ठीक है, फिर जो होता है वो होलसेल ट्रेडर उससे छोटे ट्रेडर्स को अपना सामान देता है, मतलब जो अदर ट्रेडर्स कहलाया। मतलब ये तो हो गया फर्स्ट नंबर वाला ट्रेडर्स, और सेकंड ट्रेडर्स जो होगा उसे छोटे ट्रेडर्स को देगा। मतलब मान लो होलसेल ट्रेडर ने अपने लिए सामान लिया था 10 बड़े पैकेट लिया, तो उसने जो छोटा जो ट्रेडर था उसको दे दिए 2 पैकेट, तो ये उससे छोटा ट्रेडर हुआ। अब ये छोटा ट्रेडर क्या हो सकता है, या तो ये सीधा ही कंज्यूमर को बेच दे, हो सकता है ना कि उस सीधा ही कंज्यूमर को एक एक पीस बेच दे, या फिर उसके बीच में भी कोई ट्रेडर्स आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने ट्रेडर्स आते जाएंगे उतना ही जो गुड्स है या फिर जितना भी कोई कपड़ा वगैरह है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि ये जो ट्रेडर्स होते हैं सारा अपना प्रॉफिट बीच में से लेने की कोशिश करते हैं। तो जितने ज़्यादा ट्रेडर्स होते हैं उतने ही ज़्यादा इसी सामान की जो कीमत होती है वो बढ़ती जाती है। और ये ट्रेडर्स से लेकर प्रोड्यूसर तक जो लिंक है, यही जो है किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक करती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से बाहर को किसके थ्रू आएगा, ट्रेडर्स के थ्रू ही आएगा। मतलब बाहर किसी यहाँ पर उसको ज़रूरत है, लेकिन यहाँ से बाहर तो ट्रेडर्स के थ्रू ही आएगा। तो ये ट्रेडर्स की जो चेन होती है, ये जो किसी गुड्स को, किसी वस्तु को दूसरे एरिया में, दूसरे प्लेसेस में ले जाने के लिए या फिर वहाँ बेचने के लिए जो होती है अच्छी रहती है, उनका जरिया होता है एक। और जो फाइनल जिसके पास जो कंज्यूम करेगा वो होता है रिटेलर। मतलब जो कंज्यूमर जिससे सामान लेगा उसे हम बोलते हैं रिटेलर, जो कि एक एक प्रोडक्ट बेचेगा, वो बल्क में नहीं बेचेगा, वो एक एक प्रोडक्ट होगा वो सेल करेगा कंज्यूमर को, तो उसे बोलते हैं हम रिटेलर। ठीक है, ठीक है। अब आता है ट्रेडर्स जो होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जो वीकली मार्केट में जो ठेला लेके आते हैं वो भी हो सकते हैं, हॉकर्स वगैरह वाले, नेबरहुड में हमारे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल में जो एक एक सिंगल जो सामान बेचते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पर बताया गया है कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक बीच में जितने भी जो लिंक आती है उसे हम बोलते हैं ट्रेडर्स। अब बताया गया है मार्केट एवरीवेयर, मार्केट कहाँ कहाँ है। अब ये नेसेसरी नहीं है कि हमें जो है कुछ सामान खरीदना है तो हम मार्केट ही जाएं। मतलब आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हम घर बैठे भी सामान खरीद सकते हैं। हमारे जो फ़ोन में जो नेट है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, तो हम घर बैठे कपड़े मंगा सकते हैं, खाने के लिए ग्रोसरी मंगा सकते हैं, सब कुछ हमारे घर पर आके वो डिलीवरी देके जाते हैं, होम डिलीवरी करके जाते हैं। तो ये होता है कि मार्केट्स आज हम घर में बैठे बैठे भी कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं, सब जगह मार्केट हो गया और लोगों की अप्रोच काफ़ी बढ़ गई है मार्केट के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, हमने कई बार क्लिनिक्स में देखा होता है, नर्सिंग होम में कभी जाते हैं तो बाहर कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो वेट करते रहते हैं डॉक्टर का, कि डॉक्टर फ्री और हो जाएं। तो वो डॉक्टर को बताते हैं कि मतलब उनके जो वो कंपनी होती है जो दवाई की, उनके लिए वो एक तरह से एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जैसे हमने बताया था, तो उसके बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी में ये ड्रग्स हैं, आप हमारे जो मतलब अपने पेशेंट को हमारे ड्रग्स या हमारी कंपनी की जो दवाई है वो रिकमेंड कीजिए। तो अगर वो डॉक्टर उन दवाई को रिकमेंड करता है तो डॉक्टर को फिर एक प्रॉफिट मिलता है, मतलब जो कि वो दवाई अगर कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी की तो डॉक्टर को भी प्रॉफिट मिलता है, और जो कंपनी वाले हैं उनकी भी जो दवाई है, जो मेडिसिन है वो सेल होती है। तो इस प्रकार की लिंक होती है कि कैसे अलग 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 कंपनीज वाले अपनी जो सामान है वो बेच सकते हैं। ये हमें क्लिनिक्स वगैरह में भी देखने को मिलता है। और ये जो बाइंग और सेलिंग जो है वो अलग अलग वेज में होते हैं, जैसे मार्केट्स में भी हो जाते हैं,
जो भी अलग अलग प्लेस पे अलग अलग वेज में होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा हॉस्पिटल्स में जो होते हैं वो तो खुद आते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। अगर मार्केट्स में बात करेंगे तो हमें शॉप में जाकर हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें बताएंगे। तो ये अलग अलग तरह से ही मार्केट चलता रहता है। यहाँ पर हम सब्जी और चावल का मार्केट चल रहा है, उधर जो होता है वो दवाई का मार्केट चल रहा है। तो अलग अलग मार्केट अलग अलग तरीके से चलता है। तो हमें भी इन मार्केट के लिए अवेयर होना चाहिए। मतलब और इससे भी कई ज़्यादा मार्केट है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं, जैसे काला बाजार हो गया, चोरी का मार्केट हो गया। तो ये बहुत सारे मार्केट भी चलते रहते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो मार्केट बहुत तरह के होते हैं, जो कि लीगल भी होते हैं, इलीगल भी होते हैं, और कई जो होते हैं हमारे हमने सुने भी नहीं होते हैं। तो बहुत सारे मार्केट होते हैं, और जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा नंबर में सामान जो होते हैं वो सेल करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वेज में। अब आता है मार्केट एंड इक्वलिटी। मार्केट से इक्वलिटी कैसे जुड़ी हुई है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। इसमें हम पढ़ते हैं, इस लेसन में हमने पढ़ा था कि जो मार्केट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है छोटा जो ऑनर होता है मार्केट का, जो हमने वीकली देखा था, और एक जो होता है शॉपिंग मॉल्स वाला, जो हमारे नेबर्स में होते हैं छोटे ऑनर्स, और एक होता है शॉपिंग मॉल्स वाला। तो अब क्या होता है कि शॉपिंग मॉल वाला होता है जो यहाँ पर उसको प्रॉफिट कम मिल पाता है, क्योंकि वो जो होता है अपना छोटा मोटा रेंट निकाल कर और लोगों को वहाँ के जो कंज्यूमर है उसको कम रेट में या रिजनेबल जो रेट होती है उसमें वो बेच देता है। जबकि मॉल में क्या होती है, हमें काफ़ी चीज़ महंगी मिलती है, हम भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पर कम पैसे कमा पाते हैं, और जो कि बड़े होते हैं वो ज़्यादा पैसे अपने लिए कमा पाते हैं। तो क्या ये जो पैसे कमा रहे हैं ये इक्वल अमाउंट में है? नहीं है। जो बड़ा शॉपिंग मॉल वाला है वो ज़्यादा यहाँ से अपना अर्न कर रहा है, जबकि जो छोटा ऑनर है वो यहाँ से कम अर्न कर रहा है। तो फिर यहाँ पर जो है इनइक्वालिटी पैदा हो रही है उनके अर्निंग में, उनकी जो कमाई है उसके अंदर इनइक्वालिटी हो रही है पैदा। अब क्या होता है, दूसरा इनइक्वालिटी पैदा करने का एक रीज़न है डिफरेंटली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। मतलब क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के होते हैं। मतलब कि एक कंपनी, मान लीजिए दो कंपनी सेम है, वो दोनों अलग अलग प्लेस में सिचुएटेड है, वहाँ पर अलग अलग प्लेस में है। तो क्या होता है कि इस प्लेस में मान लीजिए कि कंज्यूमर के पास उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट को अच्छा पसंद करते हैं, वहाँ पर इस कंपनी वाले की ट्रेडर्स से अच्छी जान पहचान है, तो यहाँ पर उसकी डिमांड जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ मान लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा नहीं है इसी कंपनी का, ट्रेडर से उसकी इतनी बनती नहीं है, ट्रेडर से इतनी जान पहचान नहीं है, और उसके बाद वहाँ की जो डिमांड है वो भी कम है, तो यहाँ पर जो उसका प्रोडक्शन होगा काफ़ी कम होगा। तो इस हिसाब से इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि यहाँ का जो ऑनर होगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ का जो ऑनर होगा इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, इतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं होगा। और हमने ये देखा था कि जो सामान होता है हमारे तक आने से पहले कई जो चेन्स होती है उससे गुजरता है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे गुजरता है, और जो ये ट्रेडर्स होते हैं इसी की सहायता से प्रोडक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाता है। और जो ये वाली मैंने वही बात बता रखी है इसमें कि जो प्रोडक्शन होता है जो अपॉर्चुनिटी देता है कमाने के लिए, मतलब यहाँ पर मैंने बात की थी जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसको ज़्यादा कमाई मिलेगी, जहाँ पर लेस प्रोडक्शन होगा उस जो ऑनर है उसको इतनी कमाई नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक प्रकार से इनइक्वालिटी पैदा होती है। और इसमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि क्या ये जो है सेम इक्वलिटी या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो ऑनर्स को दे रहा है? नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की डिमांड अलग अलग है, प्रोडक्शन अलग अलग है, जिससे कमाई भी अलग अलग है। और इसके बारे में डेमोक्रेसी और मार्केट के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में सब ज़्यादा पढ़ेंगे, जो कि है एक टी शर्ट की स्टोरी दे रखी है कि टी शर्ट जो आता है नॉर्मली वो हमारे तक कैसे आता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है, तो उससे हम पढ़ेंगे और ज़्यादा इस इक्वलिटी के बारे में। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।